हेलो एवरीवन। और देखिए बहुत सारे अभी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं ऑन पैसिव के जो वेबिनार हुए उसके बाद में। और यही चीज़ें तो कुछ लोग बोले थे यार सब वीडियो नहीं आपने कोई बनाया। भाई अभी ट्रांसलेशन वाली वीडियो इतने थे और वो भी ज़रूरी वीडियो थे। वैसे भी मैं 2 एक दिन पहले लाइव ही था, आपने सुना होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, सुना नहीं हो तो सुन लीजिए। और हम लोग जितने भी लोग हैं ऑन पैसिव के प्रति कमिटेड है, यस डेफिनेटली 5-6 साल से। और ये बात भी सही है कि ओनली ऑन पैसिव, हम और कोई अदर कंपनी चाहते ही नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है, इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। बहुत से लोगों ने यही बात बोली है और हमें किसी और चीज़ पे ट्रस्ट है ही नहीं, हम सिर्फ ऑन पैसिव पे ट्रस्ट करते हैं। और उसमें जो चीज़ें हो रही हैं, अभी अदर बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है, तो हम क्यों उस बिजनेस को करें। बिल्कुल सही बात है और मैं भी इस फेवर में ही हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ इस बात में कि हम कोई भी जो है नहीं चाहते हैं कि अदर कोई बिजनेस हो, सिर्फ ऑन पैसिव ही हो। क्योंकि हमने इसमें डेडिकेशन के साथ में काम किया है, हमने यहाँ पे अपने 24 आवर्स इसमें काम किया, कई कई बार अपनी चीज़ें शेयरिंग की हैं, बताया है। तो हम खुद नहीं चाहते हैं कि ऑन पैसिव के अलावा कोई अदर बिजनेस हम करें। और अगर अदर बिजनेस भी करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस और भी हैं जो लोग कर रहे थे पहले और अभी भी कर रहे हैं और उनके उसमें लाखों रुपए भी डूबे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई क्लेम करने वाला नहीं है, ना उसके सीईओ का पता है। लेकिन फिर भी लोग ऐसी कंपनियां करने पर जो है बिलीव करते हैं। और अब ऑन पैसिव की बात आती है तो इसमें अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये हुआ, लोगों के बीच में टेंशन इसलिए आई है क्योंकि इसमें अभी अदर बिजनेस के बारे में कहीं ना कहीं जो डिस्कशन हो गए तो उसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि कोई भी बंदा हो, कोई मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, सभी बहुत ही डेडिकेशन के साथ में ऑन पैसिव के लिए 100% पॉजिटिव थे, हैं और रहेंगे। और मिस्टर ऐश ने भी कहा है ऑन पैसिव कहीं जा नहीं रहा है। और जब तक 100 बातों की एक बात है, जब तक एसएससी केस सॉल्व नहीं होता है, ये ऐश मुफारे खुद बोले, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐश मुफारे साहब खुद ही बोले जो भी लास्ट अपडेट में, कि जब तक एसएससी केस सॉल्व नहीं होता है जब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब न्यू चैप्टर के बारे में जो है वो भी तभी बता पाएंगे। ठीक, तो अभी कुछ 2-3 बार से पॉपअप आया था मूव ऑन, हम मूव ऑन कर चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन वो कब सही होगा जब तक ये एसएससी केस विवाद जो है खत्म नहीं होता है। तो चलिए, बिल्कुल सही बात है कि ये बात सही है कि हम कोई भी और बिजनेस नहीं चाहते हैं, हम ऑन पैसिव के अलावा कुछ और नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैंने भी बार बार कहा है कि ना हमें कुछ और कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ना हमें करना चाहिए। ठीक है, और हम 100% ऑन पैसिव को वैसे के वैसे ही देखना चाहते हैं। तो आपको ये बता दें, ऑन पैसिव के बारे में एड सर भी बोल चुके हैं कि आज से 3 साल पहले जो था वैसी की वैसी चीज़ें नहीं रही है, पहले जैसे वो हालात नहीं रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है वो भी ऑलरेडी वो बता चुके हैं। वो आप सब अगर अप टू डेट बिल्कुल वेबिनार को सुनेंगे ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट, तो उसके बाद में आपको समझ में आएगा। तो मेरा भी पर्सनल सजेशन यही है और मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा कि भैया देखिए, आपका अपना खुद का पैसा है, ठीक है, आप कैसे उसे डालते हैं, किधर करते हैं, किधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये मैं बार बार कई वीडियो में भी बता चुका हूं। अब कोई अदर बिजनेस हो, ये हो, मेरा तो पर्सनल सजेशन है आप कहीं भी अपना पैसा इधर उधर इन्वेस्टमेंट ना करें। जहां भी आपको डाउट लगता है या शक लगता है तो वहां पर चीजें इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। अब ऑन पैसिव के अंदर क्या चीजें आती हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसे ऑडियो रिलीज हुए हैं जिनको सुन के लोग थोड़े से घबरा गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यार देखो फिर ये कोई नया बिजनेस इसमें डाल के हमारा पैसा फंसेगा, ये होगा। तो ये आपका डिसीजन है, किसी के ऑडियो रिलीज करने से, वीडियो बना देने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है कि आप यहां पर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या आपकी मर्जी यहां पर होनी चाहिए। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे $52 मिलियन जो है, एड सर को भी आपने सुना, उन्होंने साफ बोल दिया कि हमारे जो पैसे फंसे हुए हैं $52 मिलियन, इसमें $30 मिलियन जब कमीशन वगैरह जो भी है वो भी इसमें है। जब वो क्लियर होते हैं, एसएससी केस सॉल्व होगा, उसमें चीजें फिर गवर्नमेंट्स के अंडर में बहुत सारी चीजें जब वहां से क्लियर होगा तो वो चीजें आपको हमारे सामने रिलीज हो जाएंगी। तो बिल्कुल जब भी होगा, अब ये अगर मिस्टर ऐश को ये बातें छुपानी होती तो इतने सारे यूट्यूब चैनल पर आई लाइव आकर के वो चीजें नहीं बताते। कई कंपनियां जो बहुत सारी डूब गई हैं, उनके अते पति नहीं, उनके सीईओ का आता पता नहीं है, लाखों लोग रुपए डुबा करके बैठे हुए हैं। मैं आपको रियल बात बताऊं, बहुत सारे फोन आते हैं, उस कंपनी मैंने डाले, इधर हो गए, बिगड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, कोई आते पता नहीं, कोई उनका माई बाप नहीं है। ठीक है, और उन्होंने वो चीजें वो जो है लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसे फंसा दिए। लेकिन कम से कम यहाँ अच्छी बात यह है कि सीईओ खुद आकर के चीजें बोल तो रहा है, अगला कम से कम सामने की भैया ये बातें हैं, साफ कर दिया उन्होंने, स्पष्ट कर दिया है। तो अभी एसएससी केस को होने दीजिए, ये सब प्रॉब्लम जो भी है
सारी जो भी चैलेंज सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें कितना टाइम लगता है ये तो मैं कंपनी का सीईओ तो नहीं हूं कि मैं बता दूंगा कि भाई इतने टाइम में हो रहा है, वो उनको ही पता है। बोल तो रहे थे जिस तरह से 60 दिन में सब चीजें होंगी या अपकमिंग डेज में, वो कितने दिन और भी लग जाए 60 दिन जो भी, आई डोंट नो, वो ऐश मुफारे ही बताने वाले हैं। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा ऐश मुफारे साहब जो बोलते हैं उसको सुनना है। यहाँ पे उन्होंने 2-2 घंटे आकर के जब वेबिनार दिए हैं तो उसमें चीजें बताई हैं, उनसे क्वेश्चन भी किए गए, उसके बारे में भी उन्होंने आंसर दिया है। तो अगर यहाँ पर आपके मन में भी ये चल रहा है कि कुछ नया बिजनेस होगा, इसमें नए पैसे, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए। वहां पर आपको अपना दिमाग लगाना है, वहां पे किसी और की बात नहीं सुनना है। आपके पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करने, वो या यहाँ पे पैसों की बात तो पहले बात हुई नहीं है कि बोला गया है कि आप पैसा डालो, ये करो, ये कोई क्विक एंड रिच स्कीम नहीं है, ये नहीं है तो आप इसमें पैसा डालेंगे ये हो जाएगा। इन चीजों से हमेशा हमें बचना चाहिए और अभी भी इन चीजों से बचना है। तो बिल्कुल हम सभी चाहते हैं कि सिर्फ ऑन पैसिव ही आए, और कोई और भी अगर अदर बिजनेस कर रहे हो तो आप, मैं बोलूंगा, मैं तो अगेन फिर से बोलूंगा कि ये भी मेरी पर्सनल राय है कि मैं भी उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। कोई अदर बिजनेस होगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा, अगर बेहतर लगेगा, जब आपको लगता है कि सब कुछ सही है, जब सब चीजें सामने है, तो ही आप उन चीजों में डालें जो भी आ रहा है। आई डोंट नो वो कहाँ किस बिजनेस में आप कर रहे हो, तो वो आपकी खुद की मर्जी होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम सभी चाहते हैं कि ये चीजें जल्दी सॉल्व हो, एसएससी केस सॉल्व हो, ये हो। अभी ऑन पैसिव भी कहीं गया नहीं है। मिस्टर ऐश ने ये भी कहा है कि ऑन पैसिव 2.0 नहीं है, कुछ अभी नया नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि ऑन पैसिव नहीं है, ये ऑन पैसिव ही है, ऑन पैसिव कहीं जाना नहीं है, इस बात को भी उन्होंने बार बार कहा है। तो बाकी डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं, और कुछ लोग फोन कॉल करके मुझे भी वो बोल रहे हैं ये है वो है, कुछ गलत वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो भैया कोई गलत वर्ड का यूज अगर आप कर रहे हो तो ठीक है आप करिए, क्योंकि जब आप भी गलत वर्ड यूज करोगे तो जब आप मुझे गलत वर्ड यूज करोगे तो मैं भी कर सकता हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो कई ऐसे लोग हैं जिनको ब्लॉक भी कर दिया है, जो लोग गलत चीजें जिनके माइंड में बैठ गई हैं और वो वाद विवाद बिना वजह के कर रहे हैं। तो ये बात को समझने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल हम सब फाउंडिंग मेंबर एक ही है, कोई कहीं नहीं गया है, बस थोड़े से कुछ फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो गए, कुछ ज्यादा कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो कि सही बात है, वो फाउंडर भी अपनी जगह सही है, क्योंकि हम बेसब्री से इन चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं, कई साल से 6-7 साल से इन चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे अंदर डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो मचा हुआ है माइंड में कि यार ये सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं खुद भी चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें एक्चुअल में होना चाहिए थी वैसी नहीं हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं हुई है, और ये इस बात को हम स्वीकार करते हैं। मिस्टर ऐश मुफारे खुद इस बात को जो है एग्री करते हैं कि यार बिल्कुल ये चीजें ऐसी जो होना चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। तो हमें यहाँ पे अगेन पेशेंस रखना है यार। जब हमने इतने टाइम इंतजार कर लिया है, 6 साल 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा और रुक जाइए। सुबह भी मैंने जो वीडियो बनाया था, देखिए डगमगाइए मत, इधर उधर मत जाइए। जो क्रिस जॉनसन है, जो हमारे ऑलरेडी डेन स्ट्रीट वगैरह, उनका जो वीडियो उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके यही बात बताया था। तो बिल्कुल ओनली ऑन पैसिव, बिल्कुल ओनली ऑन पैसिव ही हमें करना है, और कुछ और चीजों में बिजनेस नहीं करना चाहते वो आपकी खुद की मर्जी होगी। कोई आपके ऊपर यहाँ पे दबाव नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, और कुछ आपके ऊपर ऐसा तो नहीं है कोई दबाव डाल के चीजें करवा रहा है। तो आप जो है किसी पे दबाव में ना आए, कुछ ना करें, आपकी मर्जी होगी तो सब कुछ होगा। लेकिन अभी भी हमारे ऑन पैसिव का जो लॉगिन है वो हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा मत कि लॉगिन नहीं हो रहा है या नहीं हो पा रहा है या इसके अंदर कुछ नहीं होगा। अगर जब तक ऑन पैसिव की लॉगिन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एसएससी केस सॉल्व होने के बाद ऑलरेडी सब चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पेशेंस रखिए और जस्ट बने रहिए, क्योंकि जो ऑन पैसिव में पॉजिटिविटी के साथ बना है, पॉजिटिव तो सभी है, लेकिन कुछ चीजें सुन के कुछ चीजें कुछ बढ़ा चढ़ा के भी हुई, कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया, एक्चुअल में जो होना था वैसा सही तरीके से नहीं बताया गया, कुछ और चीजें बताई गई, जिसकी वजह से सब थोड़ा लोगों के मन में नेगेटिविटी रही भी होगा। आगे अपडेट्स आएंगे, उसमें सब चीजें क्लियर होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।